नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। कार्य पत्रक आपकी आ चुकी है और आपको करना पड़ेगा। डबल बर्डन बढ़ जा रहा है। स्कूल भी जाना है, ऑनलाइन भी क्लास है, ट्यूशन भी जाना है और पेपर भी चल रहे हैं, रिवीजन भी चल रही है, एक साथ बहुत सारे काम। स्टूडेंट लाइफ, चलिए करना शुरू करते हैं। कार्य पत्रक 87 23/2/2021। विषय सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। और एक बच्चा कह रहा है ये शतक पहुंचाएंगे। अब बच्चा हम नहीं कह रहे ये शतक पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, बताइए, हम तो इसे रोक नहीं सकते। लेकिन देखते हैं ये वर्कशीट कहाँ तक जा रही है। और अब क्या कहूँगी, आगे आएगी वर्कशीट की नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब कहने में भी संकोच आता है कि मतलब एक बार मैं बोलता हूँ नहीं आएंगी, फिर आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना। अब डीओई वाले के ऊपर ही निर्भर करता है ये आपका अध्याय 3। और वैसे भी अगर आपने इससे पहले अगर वर्कशीट 89 नहीं देखी है मैथ वाली तो जाके देख सकते हैं। चतुर्भुज का काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के नीचे बनाना पड़ता है मेरे को, इसी नीचे मैं लगा देता हूँ और इसे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न है। अच्छा है, 20 से तो छुटकारा मिल गया, नहीं तो इनको लग रहा था कि आपको जिस प्रकार से लगता है कोई जिन्न हो, आप लोग निकले हुए हो, बस आपको काम पे काम दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सभी धर्म समान हैं, इसलिए भारत को राज्य कहते हैं डैश। धर्मनिरपेक्ष क्या कहेंगे यहाँ पे? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। पहला का आंसर है आपका धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जल्दी से इसे ख़त्म कर देते हैं यार, लास्ट में कुछ मुझे बोलना हो तो लास्ट में बताऊंगा मैं। बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है। मतलब हम ऐसे फैसले, मतलब जैसे हम किसी पाकिस्तान के दबाव में फैसले ना लें, ठीक है, अमेरिका के दबाव में ना लें, चाइना के दबाव में कोई फैसला ना लें, मतलब किसी के दबाव में नहीं है हम। अगर ऐसे अपने ऊपर हम अगर फैसला लेते हैं तो इसे कहलाता है आपका प्रभुत्व संपन्न। आपने देखा होगा, तुम हमारे प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हो। प्रभुत्व मतलब हम अपने आप को, मतलब कि एक आपका प्रतिष्ठा होती है कि आप उसे चुनौती दे रहे हो, तो प्रभुत्व संपन्न होगा। गणतंत्र नहीं आएगा, पंथ निरपेक्ष तो बिल्कुल नहीं, बंधुत्व तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है। परिवार की तरह रहेंगे तो बंधु कहते हैं, बंधु भाई। ठीक है, पंथ निरपेक्ष तो आपको कहलाता है कि आपका किसी भी धर्म को सपोर्ट ना करना। संप्रभुत्व कहलाता है वही आपका जो ऊपर भी था, गणतंत्र। ठीक है, और घुमा फिरा के जो आपका तीसरे में अंतर है, बंधुत्व आएगा, भाईचारे की तरह रहते हैं तो उसे बंधुत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आता है, फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है। याद रखना, अगर लोगों के पास है तो संप्रभुत्व नहीं कहलाएगा। संप्रभुत्व मतलब देश के लिए आता है आपका। ठीक है, अगर लोगों के पास है तो आपका ये गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र कहलाएगा आपका। बंधुत्व मतलब भाईचारे के साथ रहना होता है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी पंथ का पक्ष ना लेना होता है। गणतंत्र कहलाएगा कि लोगों के द्वारा ज़्यादातर शक्तियाँ यहाँ पे होती हैं आपकी। ठीक है, तो इसके उत्तर इस प्रकार से आपके, पहला पंथ निरपेक्ष, दूसरा प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तीसरा बंधुत्व, चौथा गणतंत्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, समानता से आप क्या समझते हैं? समानता से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका भी आंसर फटाक से लिख देते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है, किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। ठीक है, किसी भी खास विशेष वर्ग को विशेष अधिकार ना हो। ठीक है, तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना समानता कहलाता है। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसे आप इतना लिख सकते हैं और बढ़ा के लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पता है फिलहाल तो आप लोग फटाक से आंसर लिख के जाना ही चाहोगे, क्योंकि आप वर्कशीट कर करके खुद परेशान हो चुके हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, लेकिन इसे पढ़ लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद इतने अनुच्छेद दे दिए कि पता नहीं चल रहा कौन सा अनुच्छेद है। नहीं, तो अनुच्छेद काफ़ी अच्छा है, एक बार पढ़ के देखते हैं। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कितना दुरुपयोग करेगा। अरे नहीं, दुरुपयोग हाथ से करेगा भैया, दुरुपयोग थोड़ी ना करेगा। स्पष्ट लिखा गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार की लक्ष्मण रेखा तय करता है। लक्ष्मण रेखा
ताकि वो अपनी हद में रहे कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती, इसके आगे बढ़ेगी तो रामायण हो जाएगा, समझ लेना। अच्छा हुआ महाभारत के बारे में कुछ लिखा हुआ ठीक है। तो 6 का अनुच्छेद छोटा सा अनुच्छेद है आपका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें 2 ही दे रखे हैं, वैसे तो 4-5 अनुच्छेद दे देते हैं, अरे अनुच्छेद एक ही देते हैं, लेकिन उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन। पिछली बार मतलब 2-4 दिनों से आपकी सही वर्कशीट आ रही है, छोटे छोटे हैं, आप इससे फटाक से करके आगे भी बढ़ सकते हैं। पहला है भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। तो पहले का आंसर इस प्रकार से लिख देना है आपको, उत्तर पहले का उत्तर, 6 का पहले का उत्तर, भारतीय संविधान सरकार की लक्ष्मण रेखा है क्योंकि संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देता है। 6 का पहला हो गया। 6 के दूसरे वाले में चलते हैं, देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे अपनी भूमिका निभाता है तो पहले मैंने भारतीय संविधान करके लिख रहा था, लेकिन देश का संविधान उसने भारत नहीं बोला, नहीं तो मैं भारतीय संविधान इस प्रकार से नागरिक की विकास भूमिका निभाता है क्योंकि वो उसे 6 मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। तो भारत नहीं, तो इस वजह से मैंने भारत को काट दिया, फिर बाद में देश लगाया। किसी भी देश में देश का संविधान अपने नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देता है तथा उसकी सुरक्षा भी करता है, ठीक है। अधिकार देना ही नहीं होता, उसकी सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे उसके देश के नागरिक का विकास आसानी से हो सके। प्रश्न नंबर 6 का आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष कहलाता है। अपने ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ वर्कशीट नंबर 12 लिखी है। वर्कशीट नंबर 12 क्या है, मेरे पास है वर्कशीट नंबर 12 आपके लिए। बाबू पता है इधर उधर पूरा छानता रहता हूँ मैं, कि मतलब आपको ये अच्छी सी वर्कशीट अगर कुछ दिख जाए पिछला क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी से मैं बता सकूँ। वर्कशीट बहुत ही ऊपर नीचे रहती है, क्वेश्चन खोजने होते हैं। वर्कशीट नंबर 12 देखो, ये रहा वर्कशीट नंबर 12, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा गया है। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा गया है। अगर आपको आंखों में दिक्कत हो रही है, मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप वर्कशीट 12 को देखकर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पंथ निरपेक्ष, वर्कशीट 12 क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो आपको सेम वही लिखना होगा, जिससे आपको बार बार स्क्रीनशॉट लेना नहीं होगा। आप पुरानी कॉपी को ही पलट के आसानी से देख सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, है ना मस्त बात। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना के लिए, और देखो मैंने भी आपके लिए लिखा है, पता है मैंने भी तो लिखा है यहाँ पे, ये भी लिखा, और जब भी देखो मेरे पास इसका आंसर पहले से था, ये रहा, मैंने इसमें देखो बड़ा लिखा हुआ था यहाँ से, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार का धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी, ठीक है। इस प्रकार से देखो मैंने प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा उस टाइम पे लिखा था मैंने, अब आप शॉर्ट कह रहे हो तो मैंने बस इतना ही लिख दिया मेन मतलब। लेकिन पंथ पहले हमारे संविधान में आपका धर्मनिरपेक्ष था, बाद में ये वर्ड जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को आदर्श बनाया गया है। अगर मैं वर्कशीट फिर देखूं आपकी 12 देखेंगे, भारतीय संविधान ही तो है लेकिन जो बात चल रही है भारत के बारे में चल रही है, संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्यों का महत्व क्या है। इसे प्रश्न नंबर आप क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हैं इसे। वर्कशीट अगर 12 का आपके आंखों में अगर समस्या हो रही है लिखते समय में मोबाइल से, तो आप अपनी ऑफलाइन वाली वर्कशीट निकालें। वर्कशीट नंबर कौन सी निकाले, वर्कशीट नंबर 12 निकालेंगे। 12 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। 3 को आप क्वेश्चन नंबर 8 बना दीजिएगा। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इसे दोबारा से लिख दिया है, अगर कोई नहीं दिख पा रहा है, नहीं मिल पा रही है, तो ये रहा संविधान के बुनियादी मूल्य, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष होना, संविधान का विभाजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एकता व प्रभुत्व, भारत की संप्रभुता। ऐसी बात नहीं है, मैंने भी लिख रखा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आपको वही मिल जाएगा, सेम चीज़ है। और प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलती है प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत में समानता को बनाए रखने के लिए आप क्या योगदान करेंगे, ठीक है। इसे आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है इस तरह से आप भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये रहा प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे 10 लिखने जा रहा था, लेकिन 9 के लिए वहाँ जगह नहीं मिली, तो काट के मुझे पहले 9 ही लिखना पड़ा। ये 9 ही है। संविधान को सर्वोच्च मानेंगे, बिल्कुल। गरीब मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे, बहुत अच्छी बात है।
सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, तभी तो अच्छी बात रहेगी। भारतीय कानून के अनुसार कार्य करेंगे, कभी भी रंग भेद नस्ल भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का इस प्रकार से आंसर हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका वर्कशीट में यही लिखता हूँ बस शॉर्ट में। 12 था और क्वेश्चन नंबर ये आपका था 4 नहीं है 3। ठीक है, अब ये भी संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन व्यवहार में लाएंगे, तो ये भी आपके वर्कशीट आपकी 12। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। ठीक है, वर्कशीट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, मैं आपको बार बार इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर मोबाइल से आँखों में अगर दिक्कत हो रही है लिखने में, स्क्रीनशॉट लेगो फिर भी लिखने में दिक्कत आएगी, तो अगर आप इससे लिखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आँखों को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आपकी। और क्या, वर्कशीट नंबर 12 देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में लाएंगे, स्पष्ट कीजिए। संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन व्यवहार में लाएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़े से वर्ड आगे पीछे, लेकिन 90% 99% मिल रहा है, तो फिर भी मैंने, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ से भी लिख दिया। आप इस प्रकार से आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 10, संविधान का पालन करेंगे, संविधान के आदर्श संस्थाओं का आदर करेंगे, जैसे कि आपका स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल और क्या, पुलिस। ठीक है, तीसरा पॉइंट, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। बिल्कुल, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे, देश की रक्षा करेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। ठीक है, वैसे जब इस वाले पे लिखता हूँ तो राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी लगती है, जब लाइनिंग वाले पे लिखता हूँ तो इस वाले पे देखो तो वाली भी उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन जब भी लाइनिंग वाले पे लिखता हूँ तो काफ़ी मज़ा आता है लिखने के टाइम पे। वैसे प्रश्न नंबर 9 के लिए जगह थी मेरे को यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार 10 नहीं आएगा, तो 9 10 को मैंने लाइनिंग वाले पे लिख दिया ताकि मज़ा भी आए। अच्छा है वर्कशीट बनाने में। और प्यारे बच्चों, आपको लिखना पड़ रहा है, वर्कशीट आ रही है, इसे रोक तो सकता नहीं मैं। ठीक है, तो जैसे ही वर्कशीट बंद हो जाएगी देखी जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं क्या प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि अब कब बंद होगी कब नहीं बंद होगी। ठीक है यार, अच्छा नहीं लगता कि एक बार मैं कहता हूँ कि अब की बार से वर्कशीट नहीं आएगी, ठीक है, फिर आने लग जाती है तो बुरा लगता है। मैं 2 बार ऐसे कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं तीसरी बार नहीं करना चाहता हूँ यार। अब सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कहते हो ना, वो मज़ा नहीं आता वो बोलने में। तो ठीक है, इस हफ्ते तो पूरी वर्कशीट आपकी आ चुकी है। इस हफ्ते की मैं जल्द से जल्द सारी वर्कशीट आपको अपलोड करके जल्दी से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन हमारे भी जो है काम वो बच्चों को कराना पड़ता है, क्योंकि उनके भी पेपर आ गए हैं। पेपर में पेपर का बताना पड़ता है उनको। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, जो मैंने आपको पुरानी वर्कशीट दिखाई है, पुरानी वर्कशीट दिखाई है यार, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, ताकि आपको मोबाइल से लिखने की आदत छूट जाएगी, आप अपने आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा। इस वजह से लाइक तो बनता ही है। और बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जो आते ही लाइक दे देते हैं, उनको सैल्यूट है मेरा। माय सीबीएसई क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।